आपको नहीं पता कि मैंने वीलॉग क्यों नहीं किया? मैं जो आपको बड़ी खबर देना चाहता हूँ, जब आप पेश होते थे तो आपको कई पेशियों पे शहबाज शरीफ साहब शायद आप भूल रहे हैं, उनके साथ दो आम शख्सियात। उसके बाद अब आपको पता है कि 15 मई को क्या होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। सर एक तो ये बताइएगा कि कल आपने व्लॉग क्यों नहीं किया, और फिर कल से लेकर आज तक की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में। आपको नहीं पता कि मैंने व्लॉग क्यों नहीं किया? मुझे पता है लेकिन व्यूअर्स को नहीं पता। असल में 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे ये खबर गर्म थी कि मेरी गिरफ्तारी के चर्चे थे। जी जी। और जाहिर है कि मुख्तलिफ जो तरीके होते हैं पुलिस के पीछा करना, और मेरे घर के बाहर पुलिस की वैन ला के खड़ी कर देना, फिर 1-2 दफ़ा अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, डराना धमकाना, मेरे ऑफिस के बाहर गाड़ियां पुलिस की आके खड़ी रहीं, फिर मुझे फ़ोन करवाए जाते रहे। ये पिछले कुछ 4-5 दिन से ये सिलसिला जारी था। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है कि मैं ज़ाती ये जो मामलात हैं इसको अपने व्लॉग से दूर रखूं, कि ये ना लगे कि मैं कोई हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूं। बहरहाल अल्टीमेटली मैंने अपने वकला दोस्त जो हैं उनसे मशवरे के बाद आज लाहौर हाई कोर्ट में इन पर्सन पेश होके मैंने अपनी प्रीएम्प्टिव बेल करवा ली है। आगे अब अल्लाह जाने। तो इसलिए मैंने कल बिज़ी था, कल से आज तक, तो आज सुबह से लेके दोपहर तक मैं हाई कोर्ट में ही था। और नीचे आफ्ताब इकबाल साहब की बेल का केस था, उनकी बेल का केस था, मेरा प्रीएम्प्टिव बेल का केस था। तो कमोबेश एक ही वक्त में फ़ैसले हो रहे थे दोनों। आफ्ताब साहब को भी रिहाई मिल गई? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बात यही है यार कि मैंने भी पूरी हमेशा ज़िम्मेदारी के साथ ये देखा है कि मेरा कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा लफ्ज़ जो है, कोई ऐसी बात जो है कभी भी आइन, दस्तूर और क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी करती हुई ना लगे। बल्कि मैं तो ये भी कोशिश करता हूँ कि नागवार भी ना गुज़रे किसी को, और हक सच की बात भी लोगों तक पहुँच जाए। और मेरा ख़्याल है कि आफ्ताब इकबाल साहब का भी कोई, मैंने ऐसा कभी भी उनके व्लॉग में ऐसा जुमला नहीं सुना इन दिनों में कि जो कानून और दस्तूर के दायरे से बाहर हो, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मैं जो आपको बड़ी ख़बर देना चाहता हूँ वो अपनी प्रीएम्प्टिव बेल की नहीं देना चाहता, बल्कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आज तमाम दिन इमरान खान साहब के साथ अदालतों में होता रहा, इसको मैं जोड़ नहीं रहा, बल्कि आपको एक बड़ी ख़बर देना चाहता हूँ कि ये किस चीज़ का आगे चलकर पेश ख़ैमा हो सकता है। वो मुलाकात क्या थी इसकी मैं तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, और वो है पीडीएम का एतराज़ इमरान खान साहब को अदालतों के सामने जो पेश करने का जो एक सिलसिला था, उस हवाले से जिस अंदाज़ में पीडीएम ने और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने इस पे रिएक्ट किया है, वो अफसोसनाक तो अपनी जगह है, लेकिन इंतहाई बचगाना था, इंतहाई बचगाना। उसके लिए उनके पास कोई दलील नहीं थी। दलील की सतह यहाँ तक आ गई, शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, कम अज़ कम उनको अपना स्टेटस ज़रूर देखना चाहिए कि जी जो कल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, बंदयाल साहब ने जो उनको कहा है इब्तदा में ही कि नाइस टू सी यू, जो एक आम जुमला है। और अगर मैं शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ साहब की और मरीम नवाज़ साहबा की अगर आपको मैं अदालती पेशियाँ निकाल के दिखा दूँ तो आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि इससे कहीं ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है। आप शायद भूल गए हैं, आपको जब आप पेश होते थे तो आपको कई पेशियों पे चाय और बिस्किट पेश किए गए थे। बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब, शायद आप भूल रहे हैं, आपको चाय और बिस्किट पेश किए गए थे। आपको 14-14 गाड़ियों के साथ अदालती अहाते के अंदर तक रसाई दी गई थी।
तो आप शायद ये भूल रहे हैं। और उससे भी मज़ेदार जो एतराज़ है, वाह क्या एतराज़ है, लगता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एतराज़ है कि जी हमें तो पुरानी गाड़ियों पे अदालतों में लाया जाता था। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी आप अंदाज़ा करें कि ये बातें अब इस तरह होंगी कि जो हमें पुराने मॉडल में लाया गया था और इमरान खान को नए मॉडल की गाड़ी में लाया गया है। तो ये कोई बातें करने वाली नहीं है। असल बात ये है कि देखें, आज तमाम दिन उस बंदे पे जिस पर 150 के करीब मुकदमात दर्ज हैं, अभी तक किसी भी केस में उनको कंफर्म ज़मानत नहीं दी गई। किसी में 4 दिन की, किसी में 1 हफ़्ते की, किसी में 10 दिन की। और ये होता है, आपने कोई संगीन से संगीन जुर्म भी किया हो तो ज़मानत मुल्ज़िम का हक़ होता है और हर मुल्ज़िम को ये ज़मानत मिल जाती है। ऐसे ही आपने ज़बरदस्ती एक बात सिर्फ अदालत पे आपने प्रेशर बढ़ाने के लिए एक टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। पीर के दिन आप एहतजाज का ऐलान भी किया है, सो वो भी सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है कि 14 तारीख को वो दिन गुजर जाएगा जिस दिन आपने ये आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं, वो आप हो चुके होंगे 14 मई की रात को 12 बजे। तो उसके बाद अब आपको पता है कि 15 मई को क्या होना है। तो उससे बचाव के लिए आप सिर्फ एक आप दबाव का हरबा इस्तेमाल करना चाहते हैं, कर देखें। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर बहुत ज़ोर लगाएंगे, बहुत कोशिश करेंगे तो केपी से शायद JUI के कुछ लोग जो हैं वो जमा करने में कामयाब हो जाएं। अदर और वो ज़ाहिर है इधर इस्लामाबाद की सरकार भी है, पंजाब की सरकार भी है, ये ज़ोर वोर लगाएंगे तो ये कर देखें वैसे। लेकिन बहरहाल हुकूमत का रवैया बहुत अफसोसनाक था। आज सारा दिन आप देखें, आज इमरान खान साहब को बाकायदा फ़ाइट करना पड़ी है। पाकिस्तान के एक अदालती निज़ाम में ये जो लेक्यूनाज हैं उनसे लड़ने के लिए, जैसे मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में अर्ज़ किया था कि कितने अफसोस की बात है कि अगर रियासत तय कर ले कि हमने इस शख्स को गिरफ़्तार करना है तो फिर वो हर कीमत पे कर सकती है, वो किसी भी तरह कर सकती है। अदालत रियासत अगर हुकूमत अगर फ़ैसला कर ले कि जी हमने फ़लाँ बंदे को गिरफ़्तार करना है तो वो बेगुनाह फिर भी करना है। तो आज एक तरफ राना सनाउल्लाह के बयान के बाद साफ पता चल रहा था कि एट एनी कॉस्ट गिरफ़्तार करना है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस को कि उन्होंने आज टिक कर बैठकर सामने फ़ेस टू फेस एक दफ़ा साबित किया है कि वो तमाम एतराज़ात, वो तमाम ख़दशात जो किसी भी मुल्ज़िम के दिल में हो सकते हैं कि जनाब जब मैं बेगुनाह ठहर गया हूँ, जब आपने मुझे सारे केसेस में ज़मानत दे दी है, जो और अगले होने वाले भी अनदेखे भी देखे भी सारे केसेस में ज़मानत दे दी है, फिर भी ये फ़लाँ सूरत हो सकती है कि ये हमें गिरफ़्तार कर लें, तो अदालत ने उन ख़दशात का भी तदारुक किया। बिल्कुल। अब मैं आता हूँ जनाब वाला, जो मैं आपको ख़बर देने लगा हूँ वो ये है कि जब उसी वक्त ही मुझे कुछ इशारे मिलना शुरू हो गए थे कि इसमें ये जो मामलात हैं ये इंशाअल्लाह ताला गुमान मेरा यही है कि अगर 1-2 हैपनिंग्स अच्छी हो गई तो फिर ये मामलात अच्छाई की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, भलाई की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, नरमी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ये जो इस वक्त आपको शदीद किस्म की कशीदगी नज़र आ रही है और आपको बारूद की बू नज़र आ रही है, सुंगाई दे रही है आपको, इस वक्त आप उससे दो चार हैं, पूरी कौम एक दुख की कैफियत से गुज़र रही है। मेरा ख़्याल है इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी अगर आप ये बात को समझ लेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के फाजिल चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने क्या रोल प्ले किया है। बार बार वो अपनी गुफ्तगू में कहते जा रहे थे इमरान खान साहब से, हालांकि ये उनके सामने केस नहीं था, लेकिन वो कह रहे थे, खान साहब से कह रहे थे कि कोई मामला सुलझाने की कोशिश करें, गुफ्तो शनीद की तरफ आएँ। मैं जो आगे बात आपको बताने लगा हूँ उसका बराह रास्त इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जब इमरान खान साहब को उस गेस्ट हाउस में मुंतकिल किया गया था एक रात के लिए,
तो वहाँ पे फौरी इमरान खान साहब ने पहले एतराज़ किया, ये शायद वो इस बात का एतराफ़ ना करें लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने पहले उस गेस्ट हाउस पे एतराज़ भी किया था कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। खैर वो अदालत आलिया का हुक्म था, वो मानना ही मानना था। तो वहाँ पे उसमें सदर मुमलिकत ने भी, आरिफ अलवी साहब ने भी एक रोल प्ले किया था। और वो फिर जब रात को वहाँ पे आए हैं उस गेस्ट हाउस में, तो उनके साथ 2 अहम शख्सियात भी शामिल थीं, यानी 2 अहम शख्सियात भी। अच्छा। एक उनके साथ थी और एक बाद में आई थी। और उस मुलाकात ने तूल इसलिए पकड़ा कि वहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे एक शख्सियत खड़ी थी जिनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब बात नहीं करना चाह रहे थे। इमरान खान साहब कह रहे थे कि इनको पहले यहाँ से रिमूव करें। तो फिर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि हम करीब होकर बात कर लेते हैं। तो वो बिल्कुल करीब होकर बात उन्होंने की। वो 2 शख्सियात भी शामिल थीं। अब लामाला आप ये समझेंगे कि उन 2 शख्सियात में से शायद मेरा कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है, ऐसा नहीं है। वो 2 बहुत ही अहम शख्सियात थीं। और उस मुलाकात के दौरान जो है वो कई फ़ोन कॉल्स भी की गई और फिर मामला सुलझाने की कोशिश की गई कि ये जो पूरे मुल्क में आग लगी हुई है इसको बुझाया जा सके, इस पर पानी फेंका जा सके। तो उस पे बाज़ बुनियादी बातों पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सका, जैसे कि जो इलेक्शन ना करवाने पे आइन शिकनी है, उस पर खान साहब से कहा गया आप खामोशी इख्तियार करें। तो खान साहब ने कहा कि वो मेरा मसला नहीं है, वो अदालत का मसला है ये। और दूसरी कुछ बातों पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी खान साहब ने दिखाई है। और इस तरफ से भी कुछ ऑफ़र्स की गई जो कि कबूल तो नहीं हुई, लेकिन उससे ये हुआ है कि कम से कम जो है वो जो एक गर्मा गर्मी थी ना दोनों तरफ से, वो उसमें कदरे कमी वाक़ई हुई है। अब प्रॉब्लम जो है आप इसको इस तरह समझ लें कि जो अब लड़ाई है, मुकाबला है, या जो कह लें फसाद है, वो पीडीएम की तरफ से आएगा। क्योंकि पीडीएम अपने आप को मुकम्मल तौर पे सूरत हाल से फ़ारिग होती हुई महसूस कर रही है कि अगर खान साहब ये सारे केसेस में ज़मानत हासिल करने के बाद लाहौर आ जाते हैं, और जैसा कि हमने सोचा था कि हम उनको नाअहल करार दिलवा देंगे, तो अगर वो गिरफ़्तार करवाएंगे फिर नाअहली हो जाएगी, उस तरफ जाता हुआ मामला नज़र नहीं आया। तो पीडीएम ने आज जो कुछ किया है वो डेस्परेशन में किया है, मायूसी के आलम में किया है, शदीद मायूसी के आलम में किया है। बार बार बयानात चलवाए गए हैं और राना सनाउल्लाह साहब के कि हमने हर कीमत पे गिरफ़्तार करना है। फिर एमरजेंसी की बातें जानबूझ के की गई हैं, और एमरजेंसी के मामले में इसलिए बात 2 इंच से भी आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि पीडीएम की जमातों के अंदर भी शदीद इख्तलाफ था इस पे कि हम लोग जो हैं वो एमरजेंसी नाफिज कर भी देंगे तो उसका नफाज मुमकिन नहीं होगा, उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा, मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर सदर मुमलिकत और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। तो वहाँ से भी बैकआउट करना पड़ा। अब पीडीएम इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पे मायूसी का शिकार है, और वही मायूसी जो है आपको वो उनके बयानात में नज़र आ रही है। इसमें सबसे आगे जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जो आखिरी हदों को छूने के लिए तैयार हैं। दूसरे नंबर पर नून लीग है। पीपल्स पार्टी का रवैया जो है वो कदरे बेहतर नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं ये भी कहता चलूँ कि मुझे बिलावल साहब का आज तक कभी कोई बयान अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये जो बिलावल साहब ने एक बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि ये जो मैं किसी भी तौर पे, बल्कि पीपल्स पार्टी के दीगर लीडर्स की तरफ से भी ये बात की गई है कि किसी भी पार्टी पर पाबंदी लगाने के हक़ में हम क़तई तौर पे नहीं हैं। ये एक जमहूरी जमात का रवैया है, और शायद माजी में हम भी इसके इतने हामी ना हों, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये वाकई ये बहुत काबिल तहसीन बयान है पीपल्स पार्टी की तरफ से। सर, ऑडियो लीक्स के ऊपर फिर दोबारा ऑडियो लीक्स आ रही हैं, क्या मामला है यार? देखो, ऑडियो लीक्स वाले मामले पे ना मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं कि देखो मतलब कुछ निकाला जा रहा है। मैंने कहा था ना कि फीकी ऑडियो लीक्स, जी फीकी, जैसे फीकी जुगत होती है ना, तो ऑडियो लीक्स मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि
अब हर गुजरते दिन के साथ ऑडियो लीक जो है ना फीकी से फीकी तार होती चली जा रही है। अब ये जो ऑडियो लीक की गई है ये मुसर्रत जावेद चीमा और खान साहब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू, उसमें सिर्फ एक काबिल एतराज़ जुमला मुझे सुना दो, एक काबिल एतराज़ जुमला। उससे ये क्या इंटरप्रेट करना चाहते हैं सिवाय ये ऑडियो शॉ शॉ करके ब्रेकिंग न्यूज़ शॉ शॉ शॉ। मकसद क्या है? अदालत पर दबाव डालना कि जी आप पकड़े गए। क्या पकड़े गए बाबा? उसमें क्या जुमला है? कोई एक काबिल एतराज़ बात बताओ ना, कोई एक काबिल एतराज़ बात बताओ। उससे इंटरप्रेट क्या करते हैं कि जी अदालत मिली हुई है, अदालत मिली, अदालत का लाडला है। वही साई किस्म का साइंटिस्ट होता है ना, वो बड़ा मशहूर लतीफ़ा है, तो वो कहता है कि जी आयो मैं तुम्हें आपको तजर्बा करके बताऊं। तो वो मक्खी के पर काट देता है और फिर उसको ना मक्खी से कहता है उड़ के दिखाओ, उड़ के दिखाओ, उड़ के दिखाओ। तो वो मक्खी के पर ही कटे होते, उसने कहाँ से उड़ना है? तो वो अपने दीगर साथियों से पूछता है कि बताओ इस तजर्बे से क्या साबित हुआ? तो कहते हैं पता नहीं जी, आप बता दें। फिर कहता है जी इस तजर्बे से ये साबित हुआ कि अगर मक्खी के पर काट दिए जाएं तो वो बैरी हो जाती है, उसको सुनाई नहीं सर। तो ये है इन लोगों की इंटरप्रिटेशंस जो है ना, ये इस ऑडियो लीक के बाद वो यही है कि जी इससे कहाँ से साबित हो गया भाई, बताओ तो सही। मक्खी के पर काटने से वो बैरी हो जाती है, ये क्या फजूल से बात। सर बिल्कुल इसी पे आज की छोटी सी बात थोड़ी सी बड़ी कर लो। खेला वो यूं के खेल का नक्शा बदल दिया, खेला वो यूं के खेल का नक्शा बदल दिया, शातिर ने फिर बिसात पे मोहरा बदल दिया। वाह वाह क्या बात। हाकिम ने जब भी देखा कि आपस में लोग फिर हिम्मत बढ़ा रहे हैं तो खतरा बदल दिया। वाह वाह क्या बात है। सारा हसब नसब तो ये रोटी निकल गई, सारा हसब नसब तो ये रोटी निकल गई, बच्चों ने वालदैन का शजरा बदल दिया। वाह 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 क्या बात है सर। नाज़रीन, ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।